रामेश्वरम अर्थात राम के भगवान, जो कि रामनाथ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता शिव के रूप में विराजमान हैं। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। चारों धामों में से एक इस धाम की यात्रा बद्रीनाथ धाम के बाद की जानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में स्थित काशी की जो मान्यता है, वही मान्यता दक्षिण में स्थित रामेश्वरम की है। माता सीता को छुड़ाने के लिए श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना माता सीता को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया। इतने प्रयत्नों के बाद भी जब रावण नहीं माना तो विवश होकर उन्हें युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध के लिए श्री राम को संपूर्ण वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो कि अत्यधिक कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति के लिए देवों के देव महादेव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया और भगवान शिव से मानव कल्याण के लिए उन्हें इस शिवलिंग में ही अपने ज्योति स्वरूप में प्रकट होने के लिए आग्रह किया। इस पर भगवान शिव ने इस स्थान को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया और अंततः माता सीता को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। एक अन्य कथा के अनुसार श्री राम एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे, परंतु वहां कोई मंदिर ही नहीं था। इसीलिए श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का आत्मलिंग लाने के लिए भेजा, परंतु हनुमान जी भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए बेलपत्र को लाने के चक्कर में समय पर नहीं पहुंच सके। तो देवी सीता ने समुद्र की रेत से ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा आरंभ कर दी। जब हनुमान जी वापस लौट पर आए तो उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पूजा आरंभ कर दी। इससे हनुमान जी निराश हो गए और अपने द्वारा लाए आत्मलिंग को स्थापित करने की हठ करने लगे। इस पर महादेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने भगवान श्री राम और भक्त हनुमान जी दोनों से ही दोनों शिवलिंगों को वहां स्थापित करवा दिया और इस प्रकार हनुमान जी द्वारा स्थापित किए गए आत्मलिंग को विश्वलिंगम और श्री राम द्वारा स्थापित किए गए पार्थिव शिवलिंग को रामलिंगम के नाम से पुकारा जाने लगा और इस तरह से इस स्थान को रामेश्वरम के नाम से जाना जाने लगा। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्पकला का एक सुंदर नमूना है। मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं, जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर बारीकी से देखने पर पता चलता है कि हर खंभे पर अलग अलग कारीगरी की गई है। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 घेरा बने हुए हैं। इसमें से तीसरा प्राकार 100 साल पुराना है। इस प्राकार की लंबाई 400 फुट से भी अधिक है। दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी हैं। इन खंभों की अद्भुत कारीगरी को देखकर विदेशी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामनाथ मंदिर के चारों ओर दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है, जहाँ से पत्थर आसानी से लाए जा सकें। रामेश्वरम के मंदिर कई लाख टन पत्थर लगे हुए हैं। कहा जाता है कि इन पत्थरों को श्रीलंका से नावों में लादकर लाया गया था। रामनाथ जी के मंदिर के भीतरी भाग में एक तरह का चिकना काला पत्थर लगा है। कहा जाता है कि यह पत्थर श्री राम ने केवटराज को राजतिलक के समय अपने चिन्ह के रूप में उन्हें दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 53 किलोमीटर दूर है।